जय श्री कृष्ण। कथा उन्नत और समुद्र किया है। आप दोनों जगत के कारण और जगत रूप आदि पुरुष हैं। आपके अतिरिक्त और कोई वस्तु नहीं है, ना कारण और ना तो कार्य। परमात्मन आपने ही अपनी शक्ति से इसकी रचना की है और आप ही अपनी काल माया आदि शक्तियों से इसमें प्रविष्ट होकर जितनी भी वस्तुएं देखी और सुनी जाती है उनके रूप में प्रतीत हो रहे हैं। जैसे पृथ्वी आदि कारण तत्वों से ही उनके कार्य स्थावर जंगम शरीर बनते हैं। वे उनमें अनुप्रविष्ट से होकर अनेक रूपों में प्रतीत होते हैं, परंतु वास्तव में वे कारण रूप ही हैं। इसी प्रकार है तो केवल आप ही परंतु अपने कार्य रूप जगत में स्वेच्छा से अनेक रूपों में प्रतीत होते हैं। यह भी आपकी एक लीला ही है। प्रभु, आप रजोगुण, सत्वगुण और तमोगुण रूप अपनी शक्तियों से क्रमशः जगत की रचना, पालन और संहार करते हैं, किंतु आप उन गुणों से अथवा उनके द्वारा होने वाले कर्मों से बंधन में नहीं पड़ते, क्योंकि आप शुद्ध ज्ञान स्वरूप हैं। ऐसी स्थिति में आपके लिए बंधन का कारण ही क्या हो सकता है। प्रभु स्वयं आत्म वस्तु में स्थूल देह, सूक्ष्म देह आदि उपाधियां न होने के कारण न तो उसमें जन्म मृत्यु है और न किसी प्रकार का भेदभाव। यही कारण है कि न आप में बंधन है और न मोक्ष। आप में अपने अपने अभिप्राय के अनुसार बंधन या मोक्ष की जो कुछ कल्पना होती है उसका कारण केवल हमारा अविवेक ही है। आपने जगत के कल्याण के लिए यह सनातन वेद मार्ग प्रकट किया है। जब जब इसे पाखंड पथ से चलने वाले दुष्टों के द्वारा क्षति पहुंचती है, तब तब आप शुद्ध सत्य शरीर ग्रहण करते हैं। प्रभु, वही आप इस समय अपने अंश श्री बलराम जी के साथ पृथ्वी का भार दूर करने के लिए यहाँ वसुदेव जी के घर अवतीर्ण हुए हैं। आप असुरों के अंश से उत्पन्न नाम मात्र के शासकों की 100 अक्षौहिणी सेना का संहार करेंगे और यदुवंश के यश का विस्तार करेंगे। इंद्रियातीत परमात्मन सारे देवता, पितर, भूतगण और राजा आपकी मूर्ति हैं। आपके चरणों की धोवन गंगा जी तीनों लोगों को पवित्र करती है। आप सारे जगत के एकमात्र पिता और शिक्षक हैं। वही आज आप हमारे घर पधारे। इसमें संदेह नहीं कि आज हमारे घर धन्य धन्य हो गए। उनके सौभाग्य की
सीमा ना रही। प्रभु आप प्रेमी भक्तों के परम प्रियतम सत्यवता आकरण हित और कृत्य हैं। जरा सी सेवा को भी मान लेते हैं। भला ऐसा कौन बुद्धिमान पुरुष है जो आपको छोड़कर किसी दूसरे की शरण में जाएगा। आप अपना भजन करने वाले प्रेमी भक्तों की समस्त अभिलाषाएं पूर्ण कर देते हैं, यहाँ तक कि जिसकी कभी क्षति और बुद्धि नहीं होती, जो एक रस है, अपने उस आत्मा का भी आप दान कर देते हैं। भक्तों के कष्ट मिटाने वाले और जन्म मृत्यु के बंधन से छुड़ाने वाले प्रभु, बड़े बड़े योगीराज और देवराज भी आपके स्वरूप को नहीं जान सकते। परंतु हमें आपका साक्षात दर्शन हो गया। यह कितने सौभाग्य की बात है। प्रभु, हम स्त्री पुत्र धन स्वजन गेह और देह आदि के मोह की रस्सी से बंधे हुए हैं। अवश्य ही यह आपकी माया का खेल है। आप कृपा करके इस गांठे बंधन को शीघ्र काट दीजिए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इस प्रकार भक्त अक्रूर जी ने भगवान श्री कृष्ण की पूजा और स्तुति की। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर अपनी मधुर वाणी से उन्हें मानो मोहित करते हुए कहा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, तात आप हमारे गुरु हितोपदेशक और चाचा हैं। हमारे वंश में अत्यंत प्रशंसनीय तथा हमारे सदा के हितैषी हैं। हम तो आपके बालक हैं और सदा ही आपकी रक्षा पालन और कृपा के पात्र हैं। अपना परम कल्याण चाहने वाले मनुष्यों को आप जैसे परम पूजनीय और महाभाग्यवान संतों की सर्वदा सेवा करनी चाहिए। आप जैसे संत देवताओं से भी बढ़कर हैं, क्योंकि देवताओं में तो स्वार्थ रहता है, परंतु संतों में नहीं। केवल जल के तीर्थ, नदी, सरोवर आदि ही तीर्थ नहीं है। केवल मृत्तिका और शिला आदि की बनी हुई मूर्तियां ही देवता नहीं है। चाचा जी, उनकी तो बहुत दिनों तक श्रद्धा से सेवा की जाए तब वे पवित्र करते हैं, परंतु संत पुरुष तो अपने दर्शन मात्र से पवित्र कर देते हैं। चाचा जी, आप हमारे हितैषी सुहृद में सर्वश्रेष्ठ हैं।